ये तुम क्या पूछ रही हो? हाँ बाबा। मेरा परिचय पूछती हो तो बीती हुई बात याद होने लगते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं बिचारी। आखिर क्यों बाबा? इसलिए कि बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है बिचारी, जो कि कहने से हम इनकार हो रहे हैं। लेकिन बाबा आप तो अपना जन्मभूमि तो बता सकते हैं। आपका जन्मभूमि कहाँ है? बातिया बेचारी है घूरिया दहे आवई बिचारी। मेरा घर हिमाचलपुर शहर पड़ता है और मेरे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था। मैं दो भाई हूँ, मेरा नाम नीलराज और मेरे छोटे भाई का नाम कमलराज है। क्या बताऊं, दोनों भाई में इतना गहराई प्रेम था कि कहने का वर्णन नहीं। लोग दोनों भाई को देखते थे तो प्रशंसा करते थे, भाई हो तो नील और कमल। परंतु ना जाने किस इंसान की नजर लग गई मेरे घर के ऊपर और एक दिन मेरे पिताश्री को कोई हत्यारे सीने में खंजर मारकर हत्या कर दिया बिचारी। हाँ बाबा। और उस हत्या के जुलूम में छोटे भाई कमलराज मुझे फंसा दिया और उस समय से मुझे घर से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया और उसी समय से मैं इस जंगल में आकर रहा करता हूँ। इस जंगल में मुझे 14 वर्ष लगभग बीत चुका है और मैं इसी रास्ते होकर गंगा स्नान करने के लिए जाता हूँ बिचारी। लेकिन इस जंगल में अभी तक तुम जैसे बेसहारे औरत को एक औरत होकर जंगल में पड़ी हो, समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम अपना परिचय नहीं बता सकती हो? जरूर बताऊंगी बाबा। किस विपत्ति के कारण तुम इस जंगल में आई हो, तुम अपना परिचय बताओ बिचारी। बाबा अगर आप मेरी परिचय सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी बाबा। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ। तुम्हारी परिचय सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे? क्यों नहीं? ऐसी कौन सी परिचय है बिचारी? साफ साफ शब्दों में तुम बताओ मुझे।
को मैंने बताया उसी परिचय को दोहरा रही हो। कहीं इस जंगल में अकेला पाकर पति पत्नी का रिश्ता तो ना जोड़ना चाहती हो बेचारी? चीना लो ना जाय छे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ महारानी? तुम और इस जंगल में, परंतु मैं तो तुम्हें अपने महल में छोड़ कर आया था और तुम इस जंगल में किस प्रकार से पड़ी हो? स्वामी, मैं जंगल में आई हूँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। स्वामी, बच्चे को जन्म देने के लिए? स्वामी, समझा नहीं महारानी। क्योंकि हिमाचलपुर शहर में कमलराज ने मेरे ऊपर कलंक लगाकर न जाने गंदे साबित करके अपने राजमहल से निकाल दिए। स्वामी, परंतु वो कैसे? स्वामी, जब आपको 14 वर्ष के लिए वनवास हुए, हाँ महारानी, कुछ दिन बाद कमल अपनी शादी करके राजमहल में लाए। अच्छा, साक्षात देवी के समान उनकी पत्नी आते ही मुझे देख लिए तो उनकी खुशी की ठिकाना ना रहे। स्वामी, अच्छा, बहुत खुश हुए। उस समय मैं अपने राजमहल में एक बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरी छोटी बहन पूछी कि दीदी जी, आप तो एक बच्चे की मां बनने वाली हैं, लेकिन आपके बारे में मेरे पति जानते हैं? तो मैंने कहा, नहीं बहन, वो तो एक पुत्र के समान अपने राजमहल में रहता है। औरत की बात तो औरत जानते हैं। हाँ महारानी। न जाने मेरे प्रसव के बारे में मेरी छोटी बहन कमल को बोले। जैसे ही बोला, वह गुस्से से आग बबूला होकर न जाने मेरे शरीर पे 1009 कोड़े बरसा कर धक्के मार से अपने घर से निकाल दिए और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाने लगे, अरे कुलाक्षणी, अगर तू इस राजमहल में रहना चाहते हो तो अपने कोख के बच्चे को मारना होगा। अगर तू इस राजमहल को छोड़ के जाना चाहती हो तो इतनी दूर चली जाओ, इतनी दूर चली जाओ कि तेरी गंदी परछाई मेरे महल तक ना पड़े। स्वामी जी, मैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने राजमहल और अपने छोटे कमल को भी छोड़कर इस जंगल की रैन बसेरा बन गई हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को उन्होंने गंदा साबित करके महल से जुदा कर दिया। हाँ स्वामी। लेकिन कमल, जैसा सलूक तूने भाई के साथ किया वैसा सलूक भाभी माँ के साथ नहीं करना चाहिए था। आखिर भाभी माँ घर का इज्जत था, तूने भाभी माँ को घर से बेघर करके अच्छा नहीं किया। खैर स्वामी जी, इन सारे बातों को छोड़िए, अब तो हम दोनों प्राणी मिल चुके हैं और आप अपने बेटे जंगली बादशाह से मिलिए एक बार। स्वामी, बेटा जंगली बादशाह, अपने पिता के चरणों से जाके लग जाओ मेरे लाल। जैसी आज्ञा हो। और लीजिए, इसी दर्द भरी सीन को देखकर हमारे पप्पू शर्मा और उनकी धर्मपत्नी 21 रुपये नोट फरमाते हैं। हमारे न्यू मुन्ना म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा एंड विदेशी डांस पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। कारिया है प्रभु अनामत पीता
जलवा हो बेटा हो पिताजी